कांग्रेस की इस बुरी परिस्थिति पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे यानी पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री तक पद संभाल चुके अश्विनी कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं बोलता हूं कि पूर्व कांग्रेसी नेता, इतने सालों से हम आप एक दूसरे को जानते हैं। आप कितने सालों तक कांग्रेस पार्टी की आपने सेवा की, सालों भी नहीं दशकों से, और एन मौके पर आपने पार्टी को छोड़ा पंजाब चुनाव के ठीक पहले। आज जो पार्टी की स्थिति है, जिस तरीके से बगावती सुर चाहे सिब्बल साहब हों चाहे संदीप दीक्षित हों सुनाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों पार्टी की ये स्थिति हुई? आपने 4 सवाल अभी पूछे थे अपने दर्शकों से। मैं समझता हूँ चारों ही कारण हैं, चारों ही कारण हैं, एक कारण नहीं है। देखिए, हार के कारण जग जाहिर हैं, ये नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पे 2014 के बाद आज 22 हो गया, 8 साल हो गए, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके बारे में मूल्यांकन की बात की जाती है, समीक्षा की बात की जाती है हर बार जब हार के नतीजे निकलते हैं, पर कोई सुधार तो हुआ नहीं। इसलिए बहुत से ऐसे कांग्रेसी नेता हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो बहुत दशकों तक, जैसे आपने कहा, पार्टी के साथ अच्छे बुरे समय में जुड़े रहे। अब हमको ये महसूस होने लगा कि अब हम अपने कंधों पर इस पार्टी का बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि इस पार्टी में अपने आप को जीवित करने की ना तो अब क्षमता है और ना ही मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति है। अब आपने कहा कि इस्तीफे मांगे प्रदेश अध्यक्षों के। जिसको ज़रा भी देश की राजनीति का ज्ञान है वो जानता है कि कांग्रेस पार्टी में या और मुख्तलिफ पार्टियों में भी कोई बड़े नियुक्तियां या कोई बड़े फैसले बिना हाईकमान के, आला कमान की मर्ज़ी के नहीं होते। अब इस्तीफ़े जिनके मांगे जा रहे हैं वो तो इस्तीफ़े दे नहीं रहे, और जिन पर हार के जिम्मेवारी लादी जा रही है उनसे इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं। अब देखिए, किसी ने कहा है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सबको पता है कारण क्या है। ये आज का जो मौजूदा जो डी फैक्टो नेतृत्व है, सोनिया जी ने बहुत अच्छी तरह पार्टी को चलाया, पर आज जो डी फैक्टो नेतृत्व है उसकी देश में मान्यता नहीं है, उसकी स्वीकार्यता नहीं है। लोग उनके नाम से ना तो इंस्पायर होते हैं, ना वोट डाल रहे हैं, ना ही वो लोग आज कांग्रेस को इकट्ठा रखने में सक्षम है। तो मेरा उत्तर साफ है और आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। जी, आपने कहा डी फैक्टो। मैं अगर इसको और साधारण अपने दर्शकों की भाषा में पूछूं तो क्या ये डी फैक्टो लोग राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी है, या दोनों हैं? देखिए, नेतृत्व किसके हाथ में है ये सभी जानते हैं, मुझसे ना कहलवाइए। सभी को ये मालूम है कि आज पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में है और किसके लिए ये कोशिश की जा रही है, किसके नेतृत्व को अमली जामा पहनाने की ये कोशिश हो रही है, ये सबको मालूम है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम कभी ना लेता हूँ ना लूँगा, और मेरी किसी से कोई गिला भी नहीं है। जी, अब हमने देखा 98 में जब सोनिया जी ने पार्टी की कमान संभाली, 2004 में पार्टी सरकार में आई, 2009 में रिपीट किया और सीट्स बढ़ी लोकसभा में पार्टी की। लेकिन जब से राहुल जी का नाम सामने आया और 14 में जब वो खुलकर लड़े चुनाव में, और पार्टी कहाँ से कहाँ 200 प्लस थी और कहाँ 50 के नीचे आ गई। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 19 में भी नहीं रहा। क्या राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? वो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे रीडर हो सकते हैं, बहुत पढ़ते हैं जैसा मुझे बताया गया, क्या वो अच्छे लीडर हैं? अब मैं इसका जवाब क्या दूं? इसका जवाब तो सारा देश दे चुका है। रायबरेली में और अमेठी में भी हार गए। अब आप देखिए, रायबरेली की असेंबली सीट्स कितनी हैं और कितनी कांग्रेस के पास आई। अमेठी की हार तो सामने ही है, उनको वेनाड जाना पड़ा। मगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनमें बहुत खूबियाँ भी हो सकती हैं, वो आदर्शवादी भी हैं अपने लेवल पर, मगर वो अपनी सोच है। मगर लीडर तो वो होता है ना जिसको देश माने। अगर देश नहीं मान रहा, बार बार किसी के असल नेतृत्व को नकारा जा रहा है और पार्टी कह रही है कि हम तो बाएं जाएंगे, देश चाहे दाएं जाए, तो ऐसे तो डेमोक्रेटिक राजनीति नहीं हो सकती। मैंने किसी और टीवी चैनल पर कहा है, महफिल की नज़र ही मीज़ान है,
यानी जो 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 तराजू है वो जनता के हाथ में है। तोल आप ना अपने को मुल्ला, महफिल की नज़र ही मीज़ान है। तोल आप ना अपने को मुल्ला, जिस दाम बिके जो चीज़ वही उस चीज़ की कीमत होती है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। इसी शेर में मेरे सारे जवाब हैं। शेर बोलने का आप पुराने आदी रहे हैं अश्विनी जी। अब और क्या कहा जाए? मुझे बताइए, अब प्राइम मिनिस्टर ने जब जीत हासिल की 5 राज्यों के बाद, तो उन्होंने जो बीजेपी ऑफिस से भाषण दिया उसमें परिवारवाद को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि एक न एक दिन आएगा जब इस परिवारवाद के खिलाफ देश की जनता खड़ी होगी। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए, बार बार एक ही परिवार के पीछे पार्टी को खड़ा होना? देखिए, 2014 से पहले सोनिया जी ने, उनसे पहले राजीव जी ने, फिर इंदिरा जी ने, वो तो इतिहास है, बहुत सशक्त नेतृत्व दिया, बहुत कुशल नेतृत्व दिया। हम जीते ऐसे नहीं जीत गए 2004-2009 में, मगर पिछले 8-9 सालों का जो डिक्लाइन है, इसकी जिम्मेवारी किस पर है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, लोकतांत्रिक राजनीति में इंस्पायरिंग लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर आप इंस्पिरेशनल नहीं हैं तो कम बहुत सूझवान हो, बहुत सूझवान नहीं है तो बहुत संघर्षशील हो। ना इंस्पिरेशनल है, ना सूझवान है, ना संघर्षशील हैं, तो पार्टियां ऐसे नहीं चलती। तो किसी न किसी को से तो इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत होती है। हमने जब अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया तो मुझे राजीव गांधी से इंस्पिरेशन मिली। हमें इंस्पिरेशन और बड़े नेताओं ने भी दी, पर मुझे खुद से राजीव गांधी से इंस्पिरेशन मिली थी, उनके स्वभाव से, उनकी चलन से, उनकी बातचीत से, उनकी नीतियों से। आज अंधेरा ही नज़र आ रहा है, इसलिए जो नई पौध है कांग्रेस पार्टी में, जिसको उम्मीद है आने की, आज युवा कांग्रेस पार्टी की ओर नहीं जा रहे। ये आप जानते हैं, ये देश जान रहा है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री जी ने की, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद से चल रही हैं, उसके माध्यम से चल रही हैं। चाहे आप डीएमके को देखें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें, बहुत सी पार्टियां हैं। मगर फ़र्क इतना है कि उन पार्टियों में जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं। मसलन स्टालिन को स्वीकार किया गया, उमर अब्दुल्ला ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इसी तरह और पार्टियां हैं, उनके अंदर अगर जो वंश के लोग हैं, अगर उनकी स्वीकार्यता बढ़ती है तो ठीक है, मगर अगर स्वीकार्यता नहीं बढ़ रही, मगर सिर्फ परिवार की बात ही हो रही है, तो वो गलत है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से साल दर साल चुनाव हार रही है अश्विनी जी, वो वाकई में लोकतंत्र के लिए भी चिंता की बात है। सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी रही है एक ज़माने में। लेकिन अश्विनी जी, बुरा नहीं मानिए तो एक सवाल पूछूं मैं आपसे। आप मंत्री रहे, आप जब मंत्री थे यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के साथ, उस वक्त क्या राहुल गांधी में आपको कैलिबर दिखा था? क्योंकि तब किसी ने नहीं कहा कि वो इंस्पिरेशनल लीडर नहीं है, वो प्रतिभावान नहीं है, वो ऊर्जावान नहीं है। तब तो सब राहुल गांधी की तारीफ करते थे। भाई, ऐसा है कि राहुल जी का जो नेतृत्व अभी जैसे हमने डिस्कस किया, वो 2014 में सामने नज़र आया। मैं तो 2013 के बाद मंत्री नहीं था, ना मैं एमपी था 16 तक, पर हम जो बात कह सकते थे सोनिया जी को कह देते थे। मगर अब किसी को बार बार वही बात दोहरा के कहना जो जग जाहिर है वो मुनासिब भी नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। और जिस ढंग से लोग बात कहना चाहते थे, कईयों ने कही भी बात, अब उसके अंदर ना जाएं तो अच्छा है। मगर जो चीज़ देश को नज़र आ गई, अगर वो भीतर में हमको नज़र नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी ना उस वक्त उस पार्टी की। जी अश्विनी जी, और किसी को उसकी खामियां बार बार जताना ठीक भी नहीं लगता। मेरे ख्याल से राहुल जी तक फीडबैक पहुंचता होगा, वो देखते होंगे, तमाम चीज़ों को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा अश्विनी जी, अब मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे। क्या कांग्रेस पार्टी के पास आज की तारीख में ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई नेता है जो 24 में नहीं तो 29 में टक्कर दे सकता है भाजपा को, नरेंद्र मोदी की शख्सियत को? उनके वो एक कल्ट बनते जा रहे हैं इस देश के अंदर, कोई उसका मुकाबला कर सकता है? कोई एक या दो नाम आप बताना चाहेंगे?
देखिए, पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज, जैसे किसी ने अंग्रेजी में कहा, द मोस्ट डोमिनेंट लीडर एंड पर्सन इन द कंट्री इज़ द प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व की या उसकी स्वीकार्यता की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है। जो कांग्रेस वालों को भी मानना होगा कि वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी में आज मुझे ऐसा नेता कोई नज़र आ रहा है जो उनको टक्कर दे सके, तो आज तो मुझको नज़र नहीं आ रहा। भविष्य में कोई नज़र उभर आए तो ये मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा है पहले भी, पानी अपना रास्ता हर जगह से ढूंढ लेता है, उसी तरह लोग अपना नेता मान लेते हैं और ढूंढ लेते हैं। जिस तरह 2014 में उत्थान हुआ मोदी जी का, हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा नेता आए। और देश तो बहुत बड़ा है, पार्टियां आएंगी नहीं जाएंगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये देश चलता रहेगा, ये देश महान है, यहाँ कोई ना कोई नेता निकलेगा। कोई कह सकता था 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इतनी शक्तिशाली नेता इंदिरा जी को कोई चुनौती दे सकता होगा, मगर ऐसा हुआ। अब भविष्य में क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है। एक आखिरी सवाल अश्विनी जी, जुलाई अगस्त में कांग्रेस का चुनाव होना है अध्यक्ष का, क्या किसी के अंदर भी हिम्मत है कि वो चुनाव लड़े गांधी परिवार के सदस्य के सामने? क्या ऐसा होगा जो हमने देखा अतीत में? एक या दो एग्जाम्पल रहे हमारे पास। कतई नहीं होगा। और G23 वालों को बार बार मैंने ये कहा जब भी उन्होंने मुझसे बात की, क्योंकि मैंने तो G23 के उन चिट्ठी पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, कि कांग्रेस पार्टी में रहकर, कांग्रेस के भीतर रहकर आप परिवार को चुनौती नहीं दे सकते। कारण साफ है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज ही उन्होंने मनोनीत किया है। उनके शीर्ष पदों पर होते हुए किसी तरह का फ्री और फेयर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता, इसको मानना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ, देखिए सच बात तो ये है कि जितनी भी कमियां परिवार के मेंबरों में हों या ना हों, मैं नहीं मानता हूँ कि आज कोई इतना बड़ा नेता कांग्रेस में और है जिसका कद उनसे बहुत ऊंचा है। मैं ये नहीं मानता हूँ जी। आगे कोई निकल आए संघर्ष करके तो निकल आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री। आप हमसे बेहतर पार्टी को जानते हो। मैं जो उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सुनकर पार्टी के शीर्ष आला नेता ज़रूर पार्टी के विकास के लिए, उत्थान के लिए इन सुझावों पर शायद अमल करें, ताकि देश में एक मजबूत और पुरानी पार्टी जो मजबूत हुआ करती थी वो खड़ी हो सके। तो ये थे अश्विनी कुमार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।